बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में एक ऐसा भी साल आया कि जब आपकी शरीक हयात हज़रत खदीजा और आपके चचा हज़रत अबू तालिब इंतकाल फरमा गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा रहने लगे। फिर एक रात अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुलाकात के लिए बुलाकर उनकी ज़िंदगी में मुसरत बिखेर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में इस्तराहत फरमा रहे थे कि यकायक छत फटी और जिब्राइल अमीन उतरे। उनके हमरा दीगर फरिश्ते भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा कर मस्जिद हराम ले जाया गया। वहाँ आपके सीना मुबारक को चाक करके कल्बे अतहर को आब ज़मज़म से धोया गया। बाद अज़ां आपकी सवारी के लिए एक बहिश्ती जानवर लाया गया और मस्जिद अक़सा की जानिब रवाना हुए। इस रास्ते में आपको अजाइबात दिखलाए गए। मुख्तलिफ़ अक़वाम और मुख्तलिफ़ लोग अपने गुनाहों की वजह से मुख्तलिफ़ सज़ाओं में मुब्तला थे। मस्जिद अक़सा पहुँच कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई। इसके बाद मलाइका की माइयत में आसमानों की जानिब रवाना हुए। जदीद दौर में इंसान आसमान की खलाओं का बस 5% हिस्से के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। इसके बाकी 95% हिस्से के बारे में अल्लाह ताला के अलावा किसी और के पास इल्म नहीं है। इनके बारे में जानकारी करना इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान चाँद, सितारे, सूरज की जानकारी कर चुका है। उसके आगे जाना इंसान की हिम्मत गवारा नहीं करती। इसके आगे हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज से जानकारी कर सकते हैं कि उसके आगे क्या है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आसमान के पहले दरवाजे पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपके इंतज़ार में एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगी हुई थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए तो उस फ़रिश्ते ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस फ़रिश्ते ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाया कि मोहम्मद के बारे अल्लाह ताला की तरफ से हमको ख़बर हो चुकी है। आप आसमान के उस दरवाज़े से अंदर जा सकते हैं। उस दरवाज़े के अंदर दाखिल होने के बाद आपने बेशुमार फ़रिश्ते को मिले। ये फ़रिश्ते ज़्यादा तादाद में सजदे की हालत में थे। यहाँ एक बुज़ुर्ग को देखा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इर्द-गिर्द लातादाद इंसान थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाईं तरफ नज़र दौड़ाते तो हँस पड़ते और जब बाईं तरफ नज़र दौड़ाते तो गमज़दा हो जाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ़्त करने पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम की दाईं तरफ वो लोग हैं जो नेक काम करते रहे हैं और बाईं तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर की। इस सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार किस्म के लोगों को देखा जो कि खुश भी थे और जिनमें से लोग काफ़ी तकलीफ़ का सामना करते हुए भी देखने को मिले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह ऐसा देखा जो अपने होंठों को काट रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो इस गुनाह में मुलव्विस हो गए हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ये वो लोग हैं जो दूसरे को तो नेक काम के बड़े-बड़े दावे दिया करते थे और ख़ुद उस पर अमल पैरा ना हुआ करते थे। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़नाकारी करने वाले गिरोह को भी देखा जो कि सख्त अज़ाब में पड़े हुए थे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम का माल खाने, गाली-गलौच करने, रिश्वतखोर बंदों के हकूक़ मारने वालों को भी देखा जो अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ बढ़े जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नौजवानों को देखा जिसके बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको फ़रमाया कि ए नबी, ये हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक दरख्त पर पड़ी जिस पर लातादाद पत्ते थे, जिसके ऐन सामने एक फ़रिश्ता खड़ा हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ये कौन है? हज़रत जिब्राईल ने फ़रमाया, ए मोहम्मद, ये मालकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ये एक ऐसा दरख्त है, जब बच्चे को पैदा किया जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से इस दरख्त पर एक पत्ता नमूदार हो जाता है और जब इंसान की मौत हो जाती है तो इस दरख्त से एक पत्ता गिर जाता है। इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ बढ़े तो तीसरे आसमान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक सफ़ेद मोतियों के दरवाज़े से हुआ। तीसरे आसमान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों की तादाद में फ़रिश्तों को सजदे की हालत में पाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जाते, साथ ही साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ के बारे में आगाह करते जाते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिले। उसके आगे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और दरवाज़े से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब देखा। फिर आप चौथे आसमान की तरफ बढ़े तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में फ़रिश्ते मौजूद थे जो अल्लाह की इबादत में सर झुकाए हुए थे। उसके बाद आपकी मुलाकात हज़रत नूह और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम से हुई। फिर आप 5वें आसमान की तरफ गए। 5वें आसमान को सुर्ख़ सोने से तामीर किया गया।
یہاں آپ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ نے بہت بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبے کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا اس کی باری دوبارہ نہ آتی تھی۔ یہاں آپ نے بہت ہی بڑے بڑے فرشتے کو دیکھا۔ حضرت محمد نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اس پر جنت ماوا ہے جس کا ذکر سورۃ النجم میں کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے ہر طرح کی سہولت، آرام اور آرائش کو دیکھا جو کہ اور کسی جگہ پر موجود نہ ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے سر پر سڑ جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ آگے بڑھ گئے تو آپ کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا، جہاں پر نبی اکرم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سے سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی برق کے ہیں۔ براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جائے کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی زیارت کروائی گئی۔ اس طرح براق کی کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہو گئی۔ آئنسٹائن کی تھوڑی کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔